ऑलराइट, तो तुम में से काफी लोग रोने वाले हो कमेंट सेक्शन में ये बोल के कि नहीं केवी ऐसा नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, कीवी इज द बेस्ट, योगी बाबा सक्स, छाती पीटो छाती पीटो। सो मैं तुम लोगों को ये पहले ही बता देता हूँ कि मैं ये सब अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। सारे केवी बुरे नहीं है, पर सारे अच्छे भी नहीं है। दीज आर सम कॉन्स दैट केवी हैज। केवी में एक ऐसा दिन आता है जब सारे स्कूल की अच्छी तरह से सफाई होती है, स्कूल की दीवारें भी पेंट हो जाती हैं, बाथरूम भी साफ कर दिए जाते हैं, हर नल में पानी भी आने लगता है, और हर एक बच्चे के नोट्स भी कंप्लीट हो जाते हैं, साथ ही साथ नोटबुक कवर भी हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ उसी एक दिन के लिए, क्योंकि इंस्पेक्शन वाले जो आने वाले हैं। तो हर किसी को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है कि देखो इंस्पेक्शन वाले आ रहे हैं, माना हम लोग तुम पे ज्यादती करते हैं, लेकिन बस एक दिन के लिए हमारी लाज रख लेना प्लीज। फिर शुरू होता है एक वीक पहले का रिहर्सल, जहां बच्चों को असेंबली में गवाया जाता है और नचाया भी जाता है। टीचर्स घर पे इंग्लिश सीखना चालू कर देते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग लाइक ए राइस प्लेट ईटिंग। और जो बच्चे नालायक होते हैं ना, उनको दो ऑप्शन दिए जाते हैं, बेटा या तो सुधर जा या उस दिन आना मत। और सारी टीचर्स के लॉकर में वो कोने में पड़ा हुआ ड्रेस जो शादियों में पहनने के लिए रखा जाता है ना, वो रेडी हो जाता है। फाइनली जिस दिन इंस्पेक्शन होता है ना, गेट के बाहर से ही बच्चों की यूनिफॉर्म चेक करनी स्टार्ट हो जाती है। जिस टीचर को तुमने साल भर बाथरूम चप्पल और पोलो की टी शर्ट में देखा होगा ना, वो डिजाइनर शूज और फॉर्मल्स डाल के आता है। और फीमेल टीचर्स तो सीधा पार्लर से ही होके आती हैं, जैसे लड़के वाले देखने आ रहे हो। उस दिन कसम से तुम खुद अपना स्कूल देख के पहचान नहीं पाओगे कि साले कहाँ आ गए हम। और यूजुअली 20 मिनट की असेंबली को ये लोग 1.5 घंटा खींचते हैं और उसके बाद क्लास में भेजते हैं। लेक्चर्स तो नॉर्मली होते हैं, टीचर्स मस्त सो के तुम्हें पढ़ा रहे होते हैं, पर जैसे ही इंस्पेक्शन वाले रूम में घुसते हैं ना, टीचर की फट जाती है और एंड प्रेमचंद इज गुड पोएम वाला विद ब्यूटीफुल पोएम। मैडम, हाँ आप हिंदी की टीचर हो, लग गए। फिर वो इंस्पेक्शन वाला आधे घंटे तक लास्ट बेंच पे बैठ के क्लास में हो रहा फेक ड्रामा देखते देखते बच्चों की बुक्स चेक करता रहता है, जो सरप्राइजिंगली परफेक्ट होती हैं। फिर खड़े होके सबसे एक ही सवाल पूछता है, मैडम अच्छा पढ़ाती है क्या, कोई कंप्लेंट तो नहीं है आपको? नो सर, गुड। और बस वो चला जाता है। अब तक तो उन्हें भी पता चल ही जाना चाहिए कि सब एक दिन का ड्रामा है, क्योंकि उनमें से आधे खुद टीचर्स रह चुके होते हैं जो अब प्रिंसिपल बन गए होते हैं। अगर स्कूल की असलियत जाननी हो ना, तो अचानक से सरप्राइज रेड मारो। आधे टीचर्स तो टाइम पास करते हुए मिलेंगे, और बच्चे, और कभी कभी तो प्रिंसिपल ही नहीं मिलेगा। लॉल। हर स्कूल में मिनिमम 8 पीरियड होते हैं दिन के, और हफ्ते का टोटल हो गया 48 पीरियड्स। इन 48 पीरियड्स में से गिन के बच्चों को फिजिकल एजुकेशन के नाम पे जिसके लिए तुम फीस भरते हो, मिला है एक गेम्स पीरियड। और उस दिन गलती से भी कोई भी बच्चा एब्सेंट नहीं होता, बिकॉज खेलना है यार। बच्चे एक पीरियड पहले से एडवांस में एक्साइटेड रहते हैं कि सडनली एक टीचर आती है और कहती है, नेक्स्ट पीरियड गेम्स है ना, मैं लेक्चर ले रही हूँ, कहीं मत जाना। पर मैम गेम्स? पर क्या, खेलते रहना है क्या सारी जिंदगी? मार्क्स अच्छे आ रहे हैं क्या तुम्हारे? मैम 39 आया था मुझे 40 में से। 40 तो नहीं आया ना, चुपचाप से बैठ जाओ। बस हो गया तुम्हारा गेम्स पीरियड। मैं तो बोलता हूँ उस पीरियड को भी रीनेम करके ये भी ले लो कर देना चाहिए। फीस तो तुम उसकी वैसे ही भर रहे हो, तो फी रिसिप्ट पे उसको कट करके डोनेशन लिख दो, बिकॉज हो तो वही रहा है। और ये सिर्फ गेम्स पीरियड के साथ नहीं होता। सीसीए हो या एनुअल डे हो या फिर रीजनल या नेशनल लेवल स्पोर्ट्स मीट हो, तुम उसमें नहीं जा सकते, क्योंकि ये सब करना है तो पढ़ाई छोड़ दो। तो स्किल डेवलपमेंट गया बहुत। एक टाइम था जब बच्चों को पिकनिक के लिए अम्यूजमेंट पार्क या फिर वाटर पार्क लेके जाते थे। बच्चे सब टीचर्स को पूछ पूछ के परेशान कर देते थे कि पिकनिक कब है। फिर पता नहीं कब और किसे माता चढ़ी और पिकनिक स्पॉट चेंज कर दिया। अब प्राइमरी के बच्चों को मंदिर लेके जाते हैं, सेकंड पीरियड या फिर लंच ब्रेक तक वापस ले आते हैं, और सेकेंडरी के बच्चों को लेके जाते हैं गार्डन स्लैश नाना नानी पार्क। अगर तुम केवी के स्टूडेंट हो ना, तो तुम्हारा मेन मोटिव होना चाहिए पढ़ाई, पढ़ाई और पढ़ाई। स्किल्स, स्पोर्ट्स, सोशल स्किल्स,
लाइक आई हैव सेड बिफोर, यहाँ तुम किसी लड़की के साथ दोस्त नहीं हो सकते। अब चाहे वो तुम्हें तुम्हारे टीचर के सामने राखी क्यों ना बांधे, इन दिनों वो चल रहा है। तुमने उसे अपने नोट्स दे दिए, इन दिनों वो चल रहा है। सामने कोई लड़की रास्ता ब्लॉक करके खड़ी है और तुमने पोलाइटली उसे बोला साइड प्लीज, इन दोनों को चल रहा है। पेरेंट्स बुलाओ दोनों के। और अगर लड़कों से भी दोस्ती कर रखी है ना तो कहेंगे दोस्ती करने आते हो या पढ़ाई करने आते हो यहाँ। तो घंटा कोई सोशल स्किल डेवलप होने वाला है यहाँ पे। प्रॉब्लम तब होती है जब स्कूल छोड़ने के बाद बंदा बाहर कॉलेज में जाता है तो सामने से भी आके कोई हाय बोल देना तो ये हाल होता है। बाहर की दुनिया से तुम अभी अनजान हो, आएगा तुम्हारा भी टाइम आएगा। अगर वीडियो पसंद आया और अपने लाइफ से रिलेट कर पा रहे हो तो लाइक जरूर करना और अपने केवी की सैड स्टोरी कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। और अगर कोई टॉपिक तुम चाहते हो कि हम कवर करें तो कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन दे सकते हो। और चैनल पे नए हो तो वो नीचे लाल बटन दिख रहा है सब्सक्राइब, उसे दबा दो। जय भद्रकाली। आज हम हैं कल हम नहीं, कल कुछ भी हो सकता है और तुझसे कुछ हो ना हो ये तुझसे हो सकता है। हम्बल्ला 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 चुप कर यार, चुप कर। हम्बल्ला